संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी ज़रूरत और स्वार्थ के हिसाब से रिश्ता रखते हैं। जैसे ही ज़रूरत ख़त्म वैसे रिश्ता ख़त्म। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 29, 30 और 31 मई 2025 का दिन कैसा रहेगा। मई महीने की अंतिम इन 3 दिनों की समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो जवाब आएगा हाँ, करना चाहते हैं। और दोस्तों, आप यह भी जानते हैं कि अगर हम किसी से पूछ लें कि क्या आप सफल होना चाहते हैं, तो हर आदमी कहेगा कि हाँ, हम सफल होना चाहते हैं। लेकिन फिर वो होता क्यों नहीं? क्या आपने कभी यह सोचा आखिर क्या कमी है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं? वैसे एक कामयाब आदमी को उठाकर देखें और आप अपने आप को देखें तो कोई अंतर नहीं है। जो हाथ पैर, आंख, कान, नाक, मुंह, शरीर, मन, मस्तिष्क आपके पास है, वही एक कामयाब आदमी के पास है। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप कामयाब नहीं हो पाए और वो आदमी बहुत आगे निकल गया, बहुत तरक्की कर गया? तो दोस्तों, इसका रीजन है जो कि हम एक आपको छोटी सी घटना के माध्यम से बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी कहे कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, यानी मुझे तैरना सीखना है, मैं पानी में तैरना चाहता हूं, और वो नदी के किनारे बैठ जाए और बोले कि मैं तैरना सीखना चाहता हूं। वहां पे बहुत सारे लोग तैर रहे हों, उनको देखता रहे और नदी के किनारे बैठा रहे। क्या कभी वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। अगर उस इंसान को तैरना सीखना है तो उसे नदी में उतरना पड़ेगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे और धीरे धीरे करके कोशिश करनी पड़ेगी। एक समय ऐसा आएगा कि वह बेहतर तरीके से जो है तो तैरना शुरू कर देगा। यानी अगर कोई आदमी तैराक बनना चाहता है तो उसे नदी के पानी में उतरकर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो तैरना सीख पाएगा। ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस लक्ष्य को, उस सपने को पूरा करने के लिए कठिन प्रयास करना होगा, तभी जाकर सफलता मिलेगी। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोई जो है तो बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। इस संसार में कोई काम छोटा नहीं होता। किसी भी काम को करके आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी, यहां तक कि लोग पानी बेचकर अमीर बन जाते हैं, पानी बेचकर अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। मुल्तानी मिट्टी बेचने वाली जो कंपनी है, मिट्टी बेचकर अपने आप को सफल बना रही है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम कर सकते हैं और उस काम को करके आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। देखिए, आखिर आम इंसान गलती क्या कर देता है, आम इंसान काहे सफल नहीं हो पाता? तो उसका कारण है दोस्तों, लक्ष्य तो बनाते हैं हम लोग, लक्ष्य तो बनाते हैं, कुछ दिन तक बड़े जोश और जुनून के साथ काम करते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, और 8वें दिन फिर हम ढीले पड़ जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं, या अरे हो गया कर लेंगे, ये वाली भावना हमारे अंदर आने लगती है। और इस वजह से जाकर जो है हम अपने जीवन में असफल हो जाते हैं, हम अपने जीवन में जो है तो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, सर्वप्रथम एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दिए। काम कोई भी हो, कोई भी काम करके आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ईमानदारी से बस जरूर करें। और दोस्तों, यदि आप हमारी बात से सहमत हैं
तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अब आइए बात करते हैं कि 29, 30 और 31 मई 2025 की समयावधि में कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में कह दिया कि दोस्तों, इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपने स्वार्थ के हिसाब से रिश्ता रखते हैं, जरूरत के हिसाब से रिश्ता रखते हैं। जैसे ही जरूरत खत्म वैसे ही रिश्ता खत्म। इन 3 दिनों की समयावधि में आपको कुछ इस प्रकार के अनुभव जरूर मिलेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ होंगी कि जिनको आप अपना बहुत करीबी का क्लोज रिश्ता मान रहे हैं कि हाँ, ये हमारा नज़दीकी का व्यक्ति है, हमारे बुरे वक्त में काम आने वाला है या हमारी मदद करेगा। देखिएगा कि जैसे ही उसका काम खत्म होगा वो आपसे ही दूरियां बनाना प्रारंभ कर देगा। या तो ये अनुभव आपको हो चुका होगा या 1-2 दिन बाद भी इस समयावधि के हो सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, चौकन्ना रखें। और साथ ही दोस्तों, अगर अब चूंकि मई का महीना समाप्त होने वाला है, तो अगर हम सीख लेकर अगले महीने जाएं, इस महीने से हम क्या सीख ले सकते हैं? तो दोस्तों, यही कि जो इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अगर ये अपने मन में विचार बनाकर चलें और आगे आने वाले महीने में थोड़ा सा योजना बनाकर काम करें तो बेहतर रिजल्ट आप अपने जीवन में प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस समयावधि में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें, थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आइए बात करते हैं कि 29, 30 और 31 मई 2025 की समयावधि में कैसे परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को यह समय, यदि हम आपके करियर के क्षेत्र में बात करें, तो बड़ी उन्नति और सफलता प्रदान करने वाला समय होगा। जीवन में आप धन के नए आयामों को निर्मित करते हुए नजर आएंगे। प्रत्येक पहलुओं में आपकी पकड़ इस समयावधि में मजबूत होने वाली है। आप अपने काम के प्रति, आप अपने लक्ष्य और जिम्मेदारी के प्रति थोड़ा सा अधिक फोकस होते हुए समयावधि में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, पिछले समयावधि में आपके काम उतने ठीक नहीं चल रहे थे, परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल नहीं रही हैं। आपको पिछले समयावधि में आर्थिक रूप से भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं घर परिवार में भी कुछ उलझन और सामान्य चुनौती बनी हुई थी, जिसकी वजह से पारिवारिक सपोर्ट में कमी आप देख रहे थे। इससे आपका काम भी प्रभावित हो रहा था और जीवन के मानसिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, घर परिवार की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा सुधार होते हुए नजर आ रही है। परिवारजनों का सपोर्ट इस समयावधि में आपको मिलेगा। इस समयावधि में दोस्तों, किसी मेहमान का आपके घर में आगमन भी हो सकता है, उनका सम्मान करें। लेकिन जो लोग कभी कभी आते हैं उनका आपको सम्मान जरूर करना चाहिए। लेकिन जो रोज़ आकर आपको कुछ नई सलाह या कुछ नई राय देते हैं, उनसे थोड़ा सा आपको बचने की भी सलाह दी जाती है। ये नहीं कि अतिथि हैं, मेहमान हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बोलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखकर आपको चलना चाहिए। अच्छा, अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं मान रहा है, नित्य प्रतिदिन आपको कुछ इधर उधर की सलाह दे रहा है, आपके काम में, आपके जीवन में आपको उलझाने के लिए कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो उसको निगलेक्ट करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन को लेकर इस समयावधि में बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। प्रेमी पार्टनर का काफ़ी अच्छा सहयोग देखने को मिल सकता है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जो कुछ वाद विवाद और नोकझोंक की स्थिति चल रही थी, अब वह प्रेम स्नेह में बदलती हुई नजर आएगी। काफ़ी अच्छे लाभ और बड़ी सफलता की संभावना आपके जीवन में नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। संतान के पक्ष से सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो घर परिवार में विवाह की बातचीत चल सकती है या किसी नए प्रस्ताव का आगमन हो सकता है। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि समयावधि में अपने लक्ष्य को पूरा करने पर पूर्ण फोकस बनाकर चलना चाहिए। कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। ग्रह स्थितियां आपके सपोर्ट में हैं, जिससे आप अपने जीवन में सुखमय और अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो इस समयावधि में अपने खान पान का उचित ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जैसा आहार वैसा विचार और जैसा विचार वैसा व्यवहार। तो मतलब यह है कि आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने खान पान का उचित ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी क्षमता से अधिक प्रयास कर सकें तो उसके लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसलिए अच्छा खाना, पौष्टिक और तात्विक भोजन ग्रहण करना आपके लिए ज़रूरी होगा। इस बात का ध्यान रखिए। यदि शरीर में, स्वास्थ्य में थकान और आलस या शरीर में जकड़न, दर्द जैसी समस्या हो रही है तो आपको तेल की मालिश करवाना स्वास्थ्य में बेहतर इंप्रूवमेंट देगा। साथ ही सुबह की समय अवधि में सैर पड़ जाएं, कुछ समय अवधि तक व्यायाम करें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आप यह जरूर करें। इसी के साथ
यदि आप इस समय अवधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अपने मन में जरूर करते रहें, या सुबह के समय अवधि में 21 बार आप जप जरूर करें, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी, सभी प्रकार के कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखें। आपसे अनुरोध है, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।